बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ नुमायाँ खसूसियात के बारे में है। नुमायाँ खसूसियात या सेलियंट फ़ीचर्स के ये आइन फेडरल है, प्रेसिडेंशियल है, किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़नी हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बैकग्राउंड पढ़ा था कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना। फ़िलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ 1787 में, जिसको 10 अमेंडमेंट्स के बाद 1789 में यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में इन्फोर्स कर दिया गया था। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो सबसे पहला इसका मेन अगर हम फीचर उसकी बात करें तो इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? आज कोशिश सिर्फ ये करेंगे कि ये जो मैं अल्फाज लिख रहा हूँ ये अल्फाज आपको याद हो जाएं। क्यों? ये जो अल्फाज हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, बस स्लाइट डिफरेंसेस के साथ सेम हेडिंग्स हमारी चलती हैं। पहले आप ऐसा करें, इनकी जितने सेलियंट फीचर्स हैं वो आप सिर्फ क्या करें, एक बार लफ्ज़ उसके जहन में रखें, फिर हम वन बाय वन कुछ को डिस्कस करते हैं। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जनाब? रिटन है। दूसरा, ये क्या है? ब्रीफ है। ये क्या है? ब्रीफ। रिटन भी है और क्या है? ब्रीफ। दाऊद नीचे चले जाएं, उन्हें क्या यूके और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताबें पढ़ी है ना, वो किताबें दे दें, बुक्स दे दें। दूसरी क्या इसकी है जनाब खासियत? ये क्या है? ब्रीफ है। तीसरी है, ये रिजिड है। ये क्या है? चौथी, ये फेडरल है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है ये? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। उसके बाद इसमें चेक्स एंड बैलेंस है। और यहाँ पर आप एक चीज़ इसकी ऐड करें, यहाँ पे बल्कि आप उसको ऐड करें कि ये बेसिकली कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? एक प्रेसिडेंशियल। हम इसको 5th नंबर पे ले जाते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, फिर चेक्स एंड बैलेंस। उसके बाद इसकी कुछ और जो नुमायाँ खसूसियात हैं, जुडिशल इंडिपेंडेंस, जुडिशल रिव्यू। जुडिशल इंडिपेंडेंस, जुडिशल रिव्यू। नेक्स्ट, इसकी जो खासियत है, फंडामेंटल राइट, फिर पॉपुलर सॉवरेनिटी, नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है वो लिमिटेड गवर्नमेंट, बायकैमरल लेजिस्लेचर, और उसके बाद ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल पार्टी सिस्टम, और कुछ इसकी हिडन ब्यूटीज़ कहा जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। रोल ऑफ कन्वेंशंस। ये जो नुमायाँ फ़ीचर्स हैं, दर हकीकत जब भी हम इसको एग्ज़ाम के हवाले से कहेंगे ना तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको समझ के चलेंगे तो पूरे का पूरा पेपर यही है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, आगे फर्दर बनते हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके हर पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस करें, उसको समझें। और यही स्टेज है
कि अगर हम क्लियर माइंड के साथ चलेंगे तो आगे चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। सबसे पहले इसके हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या था जनाब इसका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जनाब। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो मुझे आप थोड़ी सी बात बता दें जनाब, इसको भी हम निकाल लेते हैं, ये चीज़ भी हम कर लेते हैं। मेरे हाथ में कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें हैं, 2। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई, रिटन है ना, लेकिन ये रिटन है और ये अनरिटन है। अब बंदा सोचे कि सर थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप नाश्ते के बगैर आए हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि जो लिखी हुई है वो भी आप कह रहे हैं कि ये क्या है, अनरिटन है। लेकिन ऐसा ही है कि ये अनरिटन और ये रिटन। वजह चलिए उसकी अगली मिसाल मैं आपको दूं। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, इंग्लिश। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। ये है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिटन है और ये अनरिटन। दोनों किताबें मेरे हाथ में है कि नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि जो हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड द लिटरल लैंग्वेज, और जो हम पढ़ रहे हैं इट्स कॉल्ड द लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज और लिटरल लैंग्वेज में फ़र्क है। क्या फ़र्क है जनाब लीगल और लिटरल लैंग्वेज में? लीगल और लिटरल लैंग्वेज में ये फ़र्क है कि लिटरल में रिटन का मतलब लिखा हुआ और अनरिटन का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन लीगली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वो होता है विच इज़ एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि विच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, विच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट। अब यहाँ पर अगर आप इस मिसाल को देखें तो ये जो मेरे हाथ में किताब थी ये कौन सी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और दूसरे हाथ में कौन सी किताब थी, द पाक स्टडी विच वाज रिटन बाय मी बट नॉट पास बाय द पार्लियामेंट। तो क्योंकि ये पार्लियामेंट ने पास नहीं किया लिहाजा ये क्या कहलाएगा, अनरिटन। इसमें आर्टिकल्स हैं कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इसमें कोई सेक्शन या आर्टिकल हैं, इस किताब में है सेक्शंस? पाकिस्तान स्टडी में सेक्शन 1 सेक्शन 2 नहीं होंगे। ओ भाई सेक्शन तो कौन, कोडिफिकेशन कौन करेगा, लेजिस्लेचर करेगा, हम तो कोडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो जब कोई भी लॉ क्या हो, वो कोडिफाइड हो एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट हो, सच अ लॉ इज़ कॉल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने यही पॉइंट तो डिस्कस किया था दैट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में जब उसको एग्रीमेंट के ज़रिए से पास किया गया तो फर्दर इट वाज रेटिफाइड बाय द स्टेट, इट मीन्स दैट इट वाज पास्ड बाय द स्टेट्स। तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन बाकायदा पास हो, उसकी बाकायदा एक फॉर्म हो, रिटन हालत हो उसकी, तो इसको क्या कहा जाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 7000 वर्ड्स हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूशन है इसके, सिर्फ वर्ड्स कितने हैं, 7000 वर्ड्स के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें इतनी कुछ ज़्यादा तफसील और ये सारा कुछ नहीं है। 10 से 12 पेज हैं सिर्फ इसमें। कितने हैं जनाब, 10 से 12 पेज हैं। और उसके बावजूद इट इज़ कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इस पहली बहस को यहीं पे ख़त्म करें दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ क्लासिफाइड एज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट्स फाउंड इन अ कोडिफाइड फॉर्म, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो फिर बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन क्यों है, बिकॉज इट वाज नेवर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, चार्टर्स हैं, उनको इकट्ठा करके उन्होंने अपना क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, बाकायदा एक एग्रीमेंट बनाया, उसको अपनी रियासतों से
पास करवा के उसको इन्फोर्स करवाया, लिहाजा वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। वो क्या कहलाया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। जो हमारा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमने कहा कि जनाब इट्स आ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा इसका? ब्रीफ लिखा कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन के साथ साथ क्या है? ये ब्रीफ। ब्रीफ क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ कितने आर्टिकल्स हैं जनाब? 7 आर्टिकल्स। और लफ्ज़ हमने भी डिस्कस किए, कितने अल्फाज हैं इसमें? 7000 वर्ड्स। मुख्तसर है। अगर हम वैसे भी इस हवाले से भी देख लें कि जो कुछ अमेंडमेंट्स ऐड करके भी जो प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बरतानिया का, और ये क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्तसर सा कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेंडमेंट मिलाकर इसमें टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हैं जनाब? आज तक 27 अमेंडमेंट्स हैं। 7 इसके आर्टिकल्स हो गए, 7000 इसके वर्ड्स हो गए। तफसीलात नहीं दी गई, सिर्फ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको ही इसमें डिस्कस किया गया और बाकी चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस नहीं किया गया, इसलिए ये मुख्तसर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तीसरा पॉइंट, रिजिड। आज हम रिजिड के साथ इसको क्लोज कर देंगे। अपना जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जनाब? अब सबसे पहली बात, रिजिडिटी का मतलब क्या है? कि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय वे ऑफ इट्स अमेंडमेंट। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय वे ऑफ इट्स अमेंडमेंट। अगर अमेंडमेंट का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है तो हम कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड। और अगर वो इजी है तो हम इसको कहेंगे दैट इट्स आ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन is regarded as one of the most rigid constitutions of the world. Why? Why it is so regarded that it is the most rigid constitution of the world? Because पास कब हुआ था जनाब? 1789। आज कहाँ पे बैठे हैं? 2023। ऑलमोस्ट कितना साल हो गया? 235 ईयर्स हो गए। ओनली 27 अमेंडमेंट्स have been made till to date out of 4000 proposed amendments। जब से अब तक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया है कुछ 4000 के करीब अमेंडमेंट प्रपोज हुई हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कितनी अमेंडमेंट पास हुई हैं? 27, और उसमें से भी 10 पहले दिन पास हो गई थी। तो वजह आखिर इसमें है क्या? थोड़ा सा अगर हम इसको समझना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको पहले समझाता हूँ कि पाकिस्तान में आइन में अमेंडमेंट कैसे होती है। हमारे कितने हाउस है पाकिस्तान में? एक या दो। आइन कैसे बनता है? कोई भी तब्दीली कैसे होती है कि पहले वो एक हाउस में आया, वहाँ से पास होकर किधर गया? दूसरे में। कितनी मेजॉरिटी चाहिए पाकिस्तान में? 2/3। यानी कि अगर हमारे पास 342 लोग हैं नेशनल असम्बली में तो 228 वोट चाहिए। अगर 228 वोट होंगे तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाएगी, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं होगी। तो क्या हुआ जनाब? 228 वोट चाहिए, ठीक हो गया, पास हो गया। कहाँ चला गया वो? सेनेट। सेनेट के बाद किसने दस्तखत कर दिए? सदर ने। हमारे मुल्क में आइन में तब्दीली हो गई। कैसे होती है? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और सदर। कितनी मेजॉरिटी चाहिए थी? 2/3 चाहिए थी। तो वहाँ पर क्या है? ऐसा क्या है कि हम कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल है इसको अमेंड करना। अब वहाँ पर भी तो यही है। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यही है कि पहले वहाँ पर भी बिल किधर आता है? इधर आता है फर्स्ट हाउस। और कितनी मेजॉरिटी चाहिए उसको? तो पाकिस्तान में भी क्या है? फर्स्ट हाउस, 2/3। तो एक जैसे हो गए। फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं है? उनका रिजल्ट क्यों है? फिर ये चला जाता है किसके पास बिल? वहां से भी क्या मेजॉरिटी चाहिए? तो हमारे यहाँ भी ऐसे है। तो फिर इसमें से रिजिड पार्ट क्या है?
हमारे यहाँ जब दो हाउसेज किसी बिल को पास कर दें वो लॉ बन जाता है, सदर साइन करे ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हो गई। अमेरिका में इसलिए इसको रिजिड कहा जाता है कि यहाँ से अगली स्टेज स्टार्ट होती है विच इज कॉल्ड द रेटिफिकेशन स्टेज। कौन सी? तस्दीक किसकी? अब वो तस्दीक कैसे होती है, मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। अगर इस तरह हो कि एक अमेंडमेंट नेशनल असेंबली और सेनेट पास कर दे, क्या कर दे? कौन पास करे? नेशनल असेंबली और सेनेट, और फिर वो अमेंडमेंट सदर के पास ना आ जाए, वापस सूबों के पास आ जाए कि जी हर सूबा उसको अब दोबारा पास करे, और ये अमेंडमेंट सिर्फ उस वक्त पास होगी जब 4 में से कितने सूबे दोबारा पास करें? 3। तो क्या हमारे मुल्क के 3 सूबे इकट्ठे किसी बात पे हो सकते हैं? तो शायद हमारे मुल्क में भी कभी भी अमेंडमेंट है। तो वहाँ पे यही स्टेज है कि वो कहते हैं कि जब 2 हाउस पास कर दें तो वापस इसको किसके पास भेज दो? सदर के पास नहीं भेजो, इसको किसके पास भेज दो? स्टेट के पास। मैंने आपको बताई कितनी रियासतें अमेरिका की? 50। 50 का 3/4, 2/3 नहीं, कितना? 3/4। 3/4 है 38/50। 50 रियासतों में से कितना? जब तक 38, जैसे हमारी सूबाई असम्बलियाँ 4 में से हमारे यहाँ कितने पास करना ज़रूरी था? 3। तो वहाँ पे कितना होगा? 50 में से कितनी? 38। जब तक 38 स्टेट्स इसको दोबारा रेटिफाई नहीं करेंगी तब तक ये आइन का हिस्सा नहीं बनेगा। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है, एक इनकी अमेंडमेंट आई जिसको इरा का नाम दिया गया, इक्वल राइट्स अमेंडमेंट फॉर मेल एंड फीमेल। 50 साल पेंडिंग रह के पास ना हो सकी। 36 या 37 रियासतों के वोट मिले, 38 के वोट पूरे नहीं हुए, पास नहीं हुई। तो क्या हुआ? इसलिए हम इसको क्या क्लासीफाई करते हैं? दैट इट्स द मोस्ट, विच स्टेज मेक्स इट द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? द रेटिफिकेशन स्टेज। और रेटिफिकेशन स्टेज क्या है? दैट आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द कांग्रेस, मैंने ये लफ्ज़ अभी पहली बार यूज़ किया। क्या लफ्ज़ यूज़ किया? द कांग्रेस। हम कहते हैं हमारी पार्लियामेंट, उसका नाम क्या है? असली नाम मजलिस शूरा। क्या नाम है उसका? मजलिस शूरा। जो लेजिस्लेचर होता है उसको कानून में एक लफ्ज़ है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम हर मुल्क का अपना होता है, और हमारे मुल्क में पार्लियामेंट का नाम क्या है? मजलिस शूरा। जो अमेरिकन पार्लियामेंट है इट्स कॉल्ड कांग्रेस। आप जब सुनेंगे, न्यूज़ में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस, तो आप कहेंगे यार कांग्रेस क्या है? तो अमेरिका, जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा, अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। तो पाकिस्तान में आफ्टर बीइंग पास फ्रॉम द पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो मेड आउट हो जाती है। बट इन अमेरिका व्हेन एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड बाय द कांग्रेस और पार्लियामेंट, इट इज़ फर्दर सेंट फॉर द रेटिफिकेशन टू द स्टेट्स। जब तक 3/4 स्टेट इसको दोबारा रेटिफाई ना करें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं होती। इसलिए इस आइन को तस्वर किया जाता है दैट इट्स मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कौन कौन सी बातें आज हमने डिस्कस की? द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मेंट बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? Every constitution which is passed by the parliament and in a codified form, enacted form is called written constitution. Brief, only 7,000 words, 7 articles, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? Brief constitution. And the rigid constitution because the way of amending the USA constitution is very complex. That's why it's classified as one of the rigid constitution of the world. यहाँ तो कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ लें, फिर हम अगले जो टॉपिक्स हैं उनकी तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। जी।